श्रीमद् भागवत गीता गीतोपनिषद ग्वाई स्वामी प्रभुपाद जी एवं गीता विश्लेषण स्वामी परमहंस जी के शिष्य परम आदरणीय स्वामी अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता का विवेचन किया है। इस उपलक्ष्य में मेरा जो आपको संबोधन है वो केवल यह है कि गीता एक कठिन ग्रंथ है जिसको समझने के लिए मनसा वाचा कर्मणा से अति शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जितनी कठिनाइयों का वर्णन गीता में किया गया है कि मनुष्य आत्मा और परमात्मा इन दोनों के विषय के क्यों नहीं समझ सकता है, और अगर समझता भी है तो इतनी कठिनाइयों के बाद भी उसका एकीकरण परमात्मा से बहुत बहुत कठिन है। स्वरूप आत्मा को जानना और कैसे उस आत्मा को स्वच्छ बनाना ताकि वो ईश्वर से एकाकार कर सके, परमात्मा से एक मिलन हो सके, ऐसा कुछ किया जाए। तो मैं जो अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया हूँ, मुझे ये लगा है कि भगवत गीता की आवश्यकता क्या है, क्यों जाने भगवत गीता को, इसको कैसे समझना चाहिए, ज्ञान कैसे ग्रहण करें और किसे ग्रहण करना चाहिए और किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिए। भगवान को जानना, समझना, सामान्य जीवन में उनके बताए हुए यम नियम आसन और 5 क्रियाएं जो हैं जिनका वर्णन आगे बताया जाएगा, उसका सुमिरन कैसे किया जाए, उसको जीवन में कैसे उतारा जाए और गीता के महत्व को चरितार्थ किया जाए। भगवान क्या है? भगवान संपत्ति हैं, बल हैं, यश हैं, सौंदर्य हैं, ज्ञान है और वैराग्य है। 5000 साल पहले लिखी गई इस गीता, इस महाग्रंथ में 700 श्लोक का वर्णन है, जिसमें 18 अध्याय हैं और केवल 4 पात्र ही इसमें हैं। भगवान श्री कृष्ण, उनके शिष्य अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। अगर अब इसका थोड़ा सा और विश्लेषण किया जाए तो 574 श्लोकों का संबोधन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ है। इन श्लोकों के द्वारा भगवान ने जितने भी संशय अर्जुन के द्वारा प्रकट किए गए हैं, उन संशयों का निवारण किया गया है। अपने संशय के 84 श्लोकों द्वारा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्नोत्तर किए हैं और 41 श्लोकों के द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र को ये समझाने की कोशिश की है कि भगवान और अर्जुन के बीच में संवाद किस रूप से प्रकट हो रहे हैं और धृतराष्ट्र उनको कितना समझ पा रहे हैं। एक ही श्लोक धृतराष्ट्र के हिस्से में आया है जो गीता का पहला श्लोक है। मुझे महर्षि वेद व्यास जी के बारे में भी थोड़ा सा कुछ कहना है। श्री कृष्णकालीन महर्षि वेद व्यास जी से पूर्व कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं थी गीता के ज्ञान के बारे में। उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों से पूर्व
संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि सर्वोपनिषदो गावो दो गधा गोपालनंदन, सारे वेदों के प्राण, उपनिषदों का भी सार है गीता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने दुहा और अशांत जीव को परमात्मा के दर्शन और साधन की स्थिति, शाश्वत शांति की स्थिति तक पहुंचाया। उन महापुरुष ने अपनी कृतियों में से गीता को शास्त्र की संज्ञा देते हुए स्तुति की और कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नाभ्यस्य मुख पदादीनी श्रुता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है। जो पद नाम भगवान के श्री मुख से निःशर्त वाणी है, फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। कहने का अभिप्राय है कि जब ये श्लोक और इनका निवारण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है, तो इसके अलावा और किसी पुस्तक को ईश्वर को जानने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए की क्या आवश्यकता है। गीता का सारांश इस श्लोक से अर्थ, कर्म और मोक्ष का वर्णन आगे के अध्यायों में आएगा और मनुष्य के लिए एक बड़े साधारण तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। ये महापुरुषों ने अपने शब्दों में इसका गायन किया है, जबकि स्पष्ट रूप से भगवत गीता में इसका मेरे द्वारा वर्णित और चर्चित शब्दों में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन ये विभिन्न महापुरुषों ने इसको इस तरीके से आम आदमी को समझाने की कोशिश की है। धर्म है, मनुष्य जब संसार में आता है, जन्म लेता है, पैदा होता है, जब वो अपनी रोज़मर्रा की क्रिया में लगता है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही वो धर्म का पालन करता है। जो उसका इष्ट होता है वो उसको नमन करता है, उसको सिर झुकाता है और उसकी पूजा करता है, अर्चना करता है, मंदिर जाता है। ये एक सर्वधर्म का, कि वो धर्म का पालन कैसे करता है, ईश्वर के प्रति उसका डर क्या है, वो वैसा अपना सुबह उठते ही अपने इष्ट को प्रणाम करके आगे की दिनचर्या की तरफ अग्रसर होता है। जब हमने धर्म कर लिया सुबह उठते ही, तो उसके बाद मनुष्य क्या करता है, उसको उसकी अपनी दिनचर्या भी है, उसका अपना परिवार भी है। तो वो अर्थ कमाने के लिए जो है, चाहे वो व्यवसाय कर रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है, चाहे वो नौकरी पेशा है, चाहे वो किसी भी काम में संलग्न है, उसके द्वारा जो वो अर्थ की पुष्टि करता है, अर्थ का कमाना जो है, धन का कमाना जो है, उसके प्रति कोशिश करता है, उसमें धर्म को साथ जोड़ ले। धर्म को साथ जोड़ ले तो क्या होगा, जो उसकी कमाई है, जो उसका अर्थ है, वो नेक हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। धर्म केवल झुकना या मंदिर की तरफ जाना ही धर्म नहीं है। उस धर्म को, जो सच्चाई है, उसको अर्थ के साथ जोड़ लेगा तो जो कमाई है वो अति ईमानदारी की तरह से कमाई हुई वो घर की तरफ आएगी, जिससे कर्म आगे बनेगा। उसका परिवार है, शाम को जब वो घर आता है तो अपने कर्म में लिप्त हो जाता है, परिवार का पालन पोषण करता है। तो क्या हो गया, जो पालन पोषण के लिए उसने अर्थ कमाया था, उसमें धर्म साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्म और अर्थ दोनों मिलके कर्म की गति को नेक और पवित्र बनाते हैं। तो उसके द्वारा जो कर्म किया गया है, उसको मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने आगे कर्म की परिभाषा 3 हिस्सों में बांटी है, कर्म, अकर्म और सकर्म इसमें बांटी है। तो मैं ये कहूँ कि वो जो नेक कमाई धर्म के साथ जुड़ी हुई, जो नेक अर्थ धर्म के साथ जुड़ा हुआ, और जो कर्म धर्म और अर्थ के द्वारा जुड़ा हुआ है, वो गंगा जल के समान शुद्ध हो जाता है। और वो जो कर्म है वो भगवान के नित्य कर्म के प्रति अग्रसर होते हैं और उसकी तरफ मनुष्य की आत्मा को एक स्वच्छ, साधारण और उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त होता है।
और वो मलिनता से दूर रहता है। मनुष्य एंटाइटल्ड हो जाता है उस परमात्मा के पथ पर, उस योग पर उससे मिलने के लिए। नित्य धर्म में स्वधर्म से, ये तो स्वधर्म की व्याख्या में मैंने बताया है, जब वो नित्य धर्म की आता है, आत्मा आता है, तो ये आत्मा के विकास में बहुत प्रबल सहयोगी होता है। अब मैं थोड़े से शब्दों में कर्म योग का भी आपको वर्णन करने की कोशिश करूंगा। निष्काम कर्म का उल्लेख जो है भगवान ने बार बार इसका वर्णन किया है। ये निष्काम कर्म जो है, ज्ञान योग से ऊपर के कर्म को निष्काम कर्म की संज्ञा दी गई है। त्याग और कर्म में क्या बेहतर है? कर्म और निरक्ति ये दर्शन को जानने का एक मूल है। ज्ञान योगी कर्म को त्याग देता है और कर्म योगी अपने द्वारा नियत कर्म करते हैं। नियत कर्म में भगवान को समर्पण किए हुए कर्म को नियत कर्म कहते हैं। कार्य करते समय चेतना का रूप क्या है? आत्मा कार्य करते समय, कर्म करते समय क्या महसूस करती है? अगर इसको हम वैराग्य में देखें तो कर्म ही वैराग्य है। कृष्ण को समर्पित कर्म अकर्म है और वैराग्य के रूप में है। ज्ञान योग, भक्ति योग से भी ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन है। अगर हम इन तीन गुणों का वर्णन इसमें करें, जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो आप ये मान लीजिए जैसे सतोगुण है, वो सुबह के गुणों को हम सतोगुण कह लेते हैं, जिसमें आदमी शुद्ध रूप से उसका शरीर भी ठीक रहता है, उसकी आत्मा पे भी बहुत ज़्यादा बोझ नहीं रहता है और वह स्वयं को बहुत हल्का महसूस करता है। रजोगुण को अगर ये मान लें कि दोपहर के समय को रजोगुण मान लें तो ये भी ठीक रहेगा। तमोगुण, रात के समय को तमोगुण कहा गया है। भगवान कहते हैं कि बंधन जो है हर कर्म करेगा। तमोगुण भी बंधनकारी है, रजोगुण भी बंधनकारी है और सतोगुण भी बंधनकारी है। तो फिर करें क्या भाई? तो बंधन से बचने के लिए यज्ञ करो। यज्ञ का क्या मतलब है? कृष्ण के लिए कार्य करो, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करो। जो भोजन आपने ग्रहण करना है वो केवल भोजन नहीं होना चाहिए, वो भगवान का प्रसाद होना चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद जो भोजन करेंगे वो आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। उसका अवलोकन अहंकार से दूर है। इसलिए आप एक सरेंडर की भावना से भगवान को जो भोग लगा के खाना खाते हो वो भगवान का प्रसाद है। भगवान को हर दिन, हर क्षण, प्रतिक्षण अपने नजदीक रखो। आसक्ति, भय, क्रोध से बचकर कर्म का उल्लेख भगवान श्री कृष्ण ने किया है। सकाम कर्म में अलग नहीं होता है जीव। सकाम कर्म में जो कर्म किया हुआ है वो फलदायक होता है। उसका पाप और पुण्य दोनों होता है। सकाम कर्म में विनोबा भावे जी की एक पुस्तक में उन्होंने विश्लेषण किया है कि उनकी जो वृद्ध माता जी थी वो द्वार पे आए हुए साधु को जो भिक्षा देती थी तो वो कहती थी कृष्णाय देहि, ये भगवान श्री कृष्ण को दिया। और जब वो गाय का गोबर दीवार पर लेपती थी तो उसको भी ऐसे ही शब्दों में उसका वर्णन करती थी, कृष्णाय देहि। तो ये भी भगवान श्री कृष्ण को दिया। तो समभाव हो गया, वो अकर्म हो गया। उनके लिए ना दान में दिया हुआ अन्न और ना ही गोबर, दीवार पे लिपा हुआ गोबर जो है वो किसी क्रिया को जन्म दे रहा था, वो किसी कर्म को जन्म दे रहा था। वो सकाम से भी परे था और कर्म से भी परे था। तो इसलिए वो निष्काम कर्म की व्याख्या में आ गया।
अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान की विशिष्टता बताई गई है। भगवान ने इसमें यह बताया है कि सबसे पहले उन्होंने ये ज्ञान जो है सूर्य को दिया। सूर्य ने ये ज्ञान मनु को दिया, विश्वास को दिया, फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। यह ज्ञान राजऋषि ले सकते हैं जो संसार में वृत्ति की भावना से रहते हैं। आचार और प्रचार में अंतर है। जो प्रचारक है, भगवत गीता का जो प्रचारक है, उसके लिए आचार जरूरी है। और वो कैसा होना चाहिए? जिसने प्रमाणिक गुरु के द्वारा भगवान को जानने की चेष्टा की है और उन उपलब्धियों में वो पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। भगवान की शक्ति में सुर से सुर मिलाए, अन्यथा असुर की परिभाषा में माना जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या है? स्वयं के बारे में जानना, भगवान और ऐश्वर्य के बारे में जानना, भगवान के साथ स्वयं के संबंध को बढ़ाना और गहन रूप से उसका अध्ययन करना। इसमें एक उदाहरण आता है जिसमें रामानुजाचार्य जी 17 बार गुरु के पास ज्ञान के लिए गए, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो प्रमाणिक गुरु से ज्ञान लेने के काबिल बन सके। धर्म कभी नष्ट नहीं होता है, उसका पतन होता है। दिव्य ज्ञान का प्रणाम की व्याख्या दिव्य ज्ञान में की गई है, अध्याय 4 में की गई है। इसमें क्या प्रणाम निकलते हैं? मनुष्य का शुद्ध होना, आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होना, कृष्ण के प्रति प्रेम का जगाना, भगवान के धाम की वापसी और भौतिक जन्म से मुक्ति। इसमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी आएगा, लेकिन इसमें जो सीमित शब्दों में वर्ण व्यवस्था की चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है, जो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय का विश्लेषण हम अक्सर हमारे समाज के द्वारा किया जाता है, वो गीता में कर्म के अनुसार बांटा गया है। चौथे अध्याय के श्लोक 11 से लेकर 15 के बीच में सीधी सी परिभाषा में अगर कहा जाए, जो साइंटिस्ट है, जो टीचर है, पुण्य को प्राप्त के लिए कर्म करता है, विकर्म में फल भोगना पड़ता है, जैसे पहले ही उल्लेख किया गया है। और अकर्म में क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी कर्म जो किए जाते हैं वो अकर्म की व्याख्या में आते हैं। तो मनुष्य को के प्रति ज्ञान जो है कर्म का भगवान श्री कृष्ण जो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अकर्म की अवस्था को प्राप्त हो। संन्यास अध्याय 5 में कर्म योग का पूरा विश्लेषण है। संन्यास करना है या कर्म योग की तरफ जाना है? कर्म योग संन्यास से सरल है, कर्म योग कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। कर्म भक्ति पूर्ण तरीके से करना है, कर्म में विरक्ति होना जरूरी है। जीव इच्छा करता है तो प्रकृति के गुणों के अधीन आ जाता है। अब यहाँ दो चीजें हैं, एक संन्यास है और एक त्याग है। संन्यास और त्याग में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मुझे ये आप खोल के समझाएं कि संन्यास क्या है और त्याग क्या है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भौतिक सुखों का त्याग है, जंगल में जाके मेरी स्तुति करना और भौतिक सुखों से परे रहना, वो संन्यास के कैटेगरी में आता है, संन्यास की व्याख्या में आता है। त्याग क्या है? त्याग है कि जब आप जो कर्म कर रहे हैं उनसे जो फल उत्पन्न हो रहे हैं
उनको आप कृष्णाय समर्पित कर दें, तो ये त्याग की परिभाषा में आता है। इसको मैं दोबारा से कह रहा हूं कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। हमारे जीवन में हम सन्यासियों को देखते हैं तो वो भौतिक सुखों से परे हैं, और जो हम त्याग का अगर विश्लेषण करें तो कौन जीव जो है त्याग की स्थिति को प्राप्त होते हैं भगवत गीता के द्वारा, जो अपने नियत कर्म में लगे रहते हैं, और नियत कर्म में जो लगा रहेगा उसके द्वारा फल की उत्पत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि वो नियत कर्म शुरू से ही भगवान को समर्पित करते हुए करता है। इसलिए कर्म की व्याख्या में अगर कर्म मनुष्य कर रहा है तो कर्म के फल का जो त्याग है उसको निष्काम कर्म की परिधि में रखा गया है। इसलिए संन्यास और त्याग में ये भेद श्री कृष्ण ने भगवान को समझाया।